नमस्कार, मैं हूं राशि। स्वागत है आपका खबरी विशेष में। समस्त देशवासियों को पूरी खबरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो कि प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। ये भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हैं। देश के हर कोने में जगह जगह ध्वजा बंदन इस दिन होता है और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। विश्व भर में फैले हुए भारतीय मूल के लोग और भारत के दूतावास भी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत के हर कोने कोने में ये मनाया जाता है और देश के प्रति एक नई उमंग देखने को मिलती है। ये एक महत्वपूर्ण दिन है जब भारत काफी गर्व के साथ संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपने 74वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जैसे भारत के राष्ट्रपति राजपथ आते हैं और परेड की शुरुआत सलामी लेने के साथ होती है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी तारीख को भारतीय संविधान लागू हुआ था, जब एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए भारत का ट्रांजिशन को पूरा किया। जब हमने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल की, तब भी भारत ब्रिटिश भारत पर शासन करने वाले संविधान का पालन कर रहा था। यह अंग्रेजों के द्वारा 1919 और 1935 की भारत सरकार अधिनियम पर आधारित था, जिसने अंततः 1949 में तैयार किए गए भारत के संविधान की नींव रखी। ये संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जब हमने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान के द्वारा संविधान को अपनाने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि ये पूर्ण स्वराज के साथ मेल खाता था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरोध में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, लाहौर में कांग्रेस के ऐतिहासिक वार्षिक सत्र में घोषित की गई थी। जवाहरलाल नेहरू को अपने पिता मोतीलाल नेहरू से पदभार संभालने के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिन्होंने भारत के एक नए डोमिनियन स्टेट्स संविधान का समर्थन किया था। 40 वर्षीय जवाहरलाल ने अपने पिता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और ब्रिटिश शासन से पूरी तरह अलग होने का तर्क दिया। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त था। प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए जनवरी 1930 का अंतिम रविवार निर्धारित किया। तारीख 26 जनवरी थी। कांग्रेस ने भारतीयों से 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। अगस्त 1947 में वास्तविक स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी की महत्वपूर्ण तारीख को नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए बाद में इसे समान रूप से महत्वपूर्ण दिन के रूप में चिन्हित करने के लिए चुना गया। 26 जनवरी 1950 को देश को पहला राष्ट्रपति मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली और उस दिन भारतीय संघ के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। बाद में उन्हें 1952 और 1957 में फिर से 2 बार चुना गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति वो हुए। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करने के बाद उन्होंने 1962 में सेवानिवृत्त होने के अपने निर्णय की घोषणा की। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे, जिन्हें दोपहर 2:30 बजे 6 घोड़ों की गाड़ी में इरविन स्टेडियम ले जाया गया। घोड़ों पर सवार ग्वालियर लांसर्स के एक बैंड के साथ वो समारोह हुआ। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों आदि में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम होते हैं। दिल्ली को अच्छी तरह सजाया जाता है और राजपथ पर धूमधाम से परेड निकलती है। तो ये थी छोटी सी प्रस्तुति गणतंत्र दिवस पर। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।